Okay, the Emperor. Okay, the Emperor signify the dominance of logic over emotion and of the time over the heart, is signifying that concentration, structure, stability, and focus is required if you want to make your ideas and dream to become reality. देखिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक पावरफुल अथॉरिटेबल पर्सनालिटी हैं और ये सारी चीज़ें आपने कमाई हैं। आपके भीतर लोगों को ये लगता होगा कि इसमें घमंड है आ गया, इसमें एटीट्यूड आ गया, अरे जो सिचुएशन, मतलब आप एक ऐसे इंसान, अपने दुखों को छुपो करके ना आप चेहरे पर एक स्माइल रखते हैं। तो जब आप दुखों को छुपो करके चेहरे पर एक स्माइल रखते हैं ना और सामने से ये मांग करते हैं कि जैसा प्रेम मैं तुम्हें अनकंडीशनल कर रहा हूं तुम भी करो, तो वहां जो घटिया किस्म के नीच लोग होते हैं ना वो आप पर उंगली उठाते हैं कि इसमें अहंकार आ गया। अरे इस इंसान ने, इसके भीतर पता है कितने दुख, कितने दर्द, कितनी तकलीफें छुपी हुई है। अपने दर्द, अपने तकलीफों, अपनी मुश्किलों को वो अंदर छुपा करके स्माइल कर रहा है और उसको कुछ नीच और घटिया किस्म के लोग समझते हैं कि इसमें घमंड आ गया। ऐसे लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती। और ये चीज़ें आपने अपनी मेहनत से कमाई है, ठीक है। आप यही तो मांग कर रहे हो कि भाई जैसा तुम हो, जैसा तुम मुझे दे रहे हो मैं सिर्फ तुम्हें वही उसी तरीके से दे सकता हूँ। मतलब आपसे लोगों ने इतना कुछ छीना है कि कोई आपसे कुछ आपको कुछ दे नहीं सकता, ठीक है। तो आपने ये जो रौब कमाया है, ये कमाया है भाई आपने रौब। जो आपके अंदर एक रौब आया ना, ये आपने कोई छीना झपटी करने वाला चीज नहीं है कि आपने किसी से छीन लिया रौब या कि पुश्तैनी तौर पर आपको ये मिल गया, नहीं, ये आपने कमाया है। और कमाया कैसे है? आपने इसका कर्ज चुकाया है, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं से आपको पल पल तोड़ा गया है, आपने खुद को इकट्ठा किया है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है। An older man is a person of authority in your life, is abusing his power and leaving you feeling powerless. The best way to handle this person is to remain calm and logical. Okay, देखिए यहाँ पे पढ़ लें इस कांड के स्क्रीनशॉट को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओल्ड मैन पर्सन इज अथॉरिटी इन योर लाइफ, इज अब्यूजिंग हिज पावर। कोई ओल्ड मैन पर्सन है भाई, किसी ओल्ड मैन ने आपकी फुल्ली लाइफ को अब्यूजिंग बनाया है। इस कार्ड का रिवर्स मीनिंग होता है ये। आपके जीवन में कोई ऐसा ओल्ड मैन, कोई ओल्ड वुमेन ऐसी हो सकती है जिन्होंने अपने अहंकार और ईगो के चलते आपकी पूरी लाइफ को हेल किया है, अब्यूजिंग सिचुएशन में आपको ला करके रखा है। बट जैसे ही आप इस फॉर्म में आए हैं ना, ये लोग खुद को अब जो है पावरलेस फील कर रहे हैं। द बेस्ट वे टू हैंडल दिस पर्सन टू रिमेन काम एंड लॉजिकल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसे नेगेटिव लोगों से डील कर रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले शांत होने की जरूरत है। कामनेस के साथ और शांति से, लॉजिकल माइंड के साथ आप इस जाहिल ओल्ड मैन को जो है हरा सकते हैं। शांति से और कामनेस के साथ और ज्ञान से आप इस इंसान को जो है हरा सकते हैं। इसके नीच इरादे इस पर उल्टे पड़ जाएंगे, ठीक है। और लॉजिक माइंड को चलाए, भावनाओं में बह करके डिसीजन नहीं लेने हैं किसी भी प्रकार के, ठीक है। ओके, यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स। The page of cup suggests a new idea or opportunity has come to you. Although it is good to be creative and imaginative, however, be careful before executing of any idea. यहाँ पे बोला जा रहा है भाई अपने आइडियाज को, जो भी आपके मन में प्लान है, मैं ये करूँ 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 करूँ, एग्जीक्यूट करो करो करो, सफलता मिलेगी आपको बहुत अच्छी। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड। देखिए आप इस समय ना जो है एक नाइट की एनर्जी में है। नाइट की एनर्जी होती है एग्रेसिव पूरी, ठीक है। मंगल का भी ये कार्ड होता है, ठीक है। या फिर वृश्चिक राशि आपकी हो सकती है, यहाँ पे सजिटेरियस आप हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। ये बताता है, देखिए ग्रोथ, जो ये रेड घोड़ा है और इसके हाथ में जो वैंड है, ये इस पर ग्रोथ है, छोटे छोटे पत्तियां आपको दिख रही हैं। तो ये जो आपकी ऊर्जा है ना, जो आपके भीतर ये एनर्जी है, इस एनर्जी को आपने अपनी ग्रोथ पर लगाना है। जब आप इस एनर्जी को अपनी ग्रोथ पर शिफ्ट करेंगे, वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है।
स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। कार्ड एकदम से गिर जाता। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग काउंसलर दिख रहे हैं, आप कोई मेंटोर हो सकते हैं, ठीक है। ए काउंसलर और मेंटोर हु विल प्रोवाइड you with wisdom and guidance to find a perfect solution to your problem. It may be a spiritual and religious advisor such as a priest. यहाँ पे देखिए, आप जिस भी फील्ड में है ना, वहाँ पर आप पूरी लॉयल्टी से, ईमानदारी से किसी भी काम को अंजाम देते हैं कि जो भी इंसान मेरे पास आया है मैं इसके दुखों का निवारण कर सकूं, इसको जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ये पर्सन फंसा हुआ है इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। आपका इंटेंट ये रहता है हमेशा, ठीक है। आप एक प्योर इंटेंशन के साथ, प्योर इंटेंट किसी भी समस्या में दे करके आप काम करते हैं, और यही चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लोग एडमायर आपको करते हैं, क्योंकि आपके इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है। ओके, आप एक होली पर्सन हो सकते हैं। आप है ना आप बहुत समझदार इंसान हैं, बट आप जो ये समझदारी है ना, समझदारी का जो आप इस्तेमाल है लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने अहंकार की पूर्ति, अहंकार को बढ़ावा देने में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, जस्टिस कार्ड है। कुछ लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं ईश्वर से। तो देखिए, जब भगवान ने आपको इतनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल करके ला करके खड़ा कर दिया, और जब भी आपने एक रफनेस का, एक टफनेस का पड़ाव जब झेला है, उसको पार किया है, तो आपने अपने आप को और मजबूत पाया है ना। तो ये आपके साथ जस्टिस होता आ रहा है ना। स्टेप बाय स्टेप आप फील कर रहे हैं जस्टिस की ऊर्जाओं को, और जिन्होंने ये प्लान्स करे थे वो सारे अपने प्लान्स में उल्टे फंस चुके हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। इफ यू हैव डन समथिंग यू आर नॉट प्राउड ऑफ, यू मे फाइंड योर सेल्फ कन्फेसिंग बिकॉज ऑफ सीक्रेट यू आर ट्राइंग टू कीप आर कॉजिंग टेंशन। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना, वो सोचते हैं कि हम दूसरे को मतलब होते हैं ना, अगर आपकी अच्छाइयाँ हैं तो आपकी अच्छाइयों का लोग पायदान बना करके ना उस पर अपने पाँव पूछ करके चले जाते हैं, सोचते हैं हमारा कुछ अच्छा होगा। अरे बदतमीज़ो, जब तुमने किसी के भावनाओं की झंड बनाई है तो क्या भगवान तुम्हारी नहीं बनाएगा, है। तो भावनाओं की हमेशा आपको कद्र करनी चाहिए। अगर आपको कोई प्योर इमोशनली आपके साथ स्टैंड कोई भी पर्सन या करता है या करती है, तो वहाँ पर आपको कद्र करनी चाहिए ऐसे लोगों की, ना कि फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा उठाओगे तो वो चीज़ें, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि चलो मैं तो मीठा बन के रहूँ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप किसी की भावनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं ना, तो बहुत लंबे समय तक आप नहीं चल पाओगे। ईमानदारी से जुड़े, किसी के भी साथ जुड़े, गलत को गलत, सही को सही रखने की आप पावर रखें, चाहे कोई आपका कितना भी सगा क्यों नहीं है, ठीक है ना। चाहे आपका कोई माँ है, कोई आपका पिता है, कोई आपका भाई है, बहन है, कोई भी है, आपके भीतर क्षमता होनी चाहिए सच को सच, सही को सही कहने की। अकेले होने से नहीं डरो, अकेला हो जाऊंगा मैं, है ना। ये करोगे तो फिर आप उसी तरीके की गर्त में चले जाओगे। मूलांक 1 वालों के लिए माँ बगलामुखी कह रही है कि मैंने उनके शत्रुओं को नाश करा है। मूलांक 1 वालों के, जिनका भी मूलांक भाग्यांक 1 है, ऐसे लोगों की जीभ को माँ ने काट दिया है, ठीक है। मूलांक 2 वालों के लिए देख लेते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए सुरेश्वर, योर प्रेयर आर बीइंग हियर्ड विद एफर्मेटिवली। सुरेश्वर भगवान शिव का ये रूप है। मूलांक 2 वालों के लिए भगवान सुरेश्वर उनकी सुन रहे हैं, जो भी एफर्मेशंस आप करते हैं उनको सुना जा रहा है। मूलांक 3 वालों के लिए रक्षा काली आपको नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट से ब्लेस कर रही हैं। किसी भी, जो भी मूलांक 3 वालों का है, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो कभी भी आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो, और अगर आप छोटी छोटी नीचता की हदें करते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, फिर तो भाई वो आपके कर्म ही है सब कुछ, है ना। क्योंकि स्पिरिचुअल लोग अच्छे कर्म करते हैं और सब कुछ भगवान को सौंपते हैं बिना किसी अहंकार के, ना। अहंकार एक्चुअली आप नहीं रखते हैं अपने भीतर। भद्रकाली ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। नंबर 4 कालों के लिए माँ भद्रकाली, जिनका भी मूलांक भाग्यांक 4 है, माँ भद्रकाली आपको ब्लेस कर रही है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रही है, ठीक है। नंबर 5 वालों के लिए है
महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। नंबर 5 वालों के लिए भगवान शिव का महेश्वर जो रूप है, अवतार है उनका, उनको 5 वालों के लिए मेंटल पीस दे रहे हैं। नंबर 6 वालों के लिए भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी। नंबर 6 वालों के लिए माँ भुवनेश्वरी ब्यूटी का और प्रोस्पेरिटी का वरदान उनको दे रही हैं। नंबर 7 वालों के लिए जिनका भी मूलांक 7 है, अर्धनारीश्वर, शिव एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। अगर आपका मूलांक भाग्यांक 7 है तो भगवान शिव कह रहे हैं कि अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है ना। डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। नंबर 8 वालों के लिए दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। नंबर 8 वालों के लिए माँ, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो माँ दक्षिणा काली आपको ब्लेस कर रही हैं, लंबी उम्र का वरदान आपको दे रही हैं। 9 वालों के लिए है वीरभद्रा। नंबर मूलांक जिनका भी 9 है, वीरभद्र जो है आपके जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो शायद आपको पसंद आए नहीं आए। स्पिरिचुअल लोग हैं तो पसंद बिल्कुल आएंगी, नॉन स्पिरिचुअल है तो चीज़ें आपको आपके जीवन में हाई तौबा आ सकती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में आप आ सकते हैं। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी पूरी की पूरी न्यूमरो रिपोर्ट बनवाना हमसे, तो PDF के ज़रिए आप तक वो पहुंचा दी जाएगी और उसका स्मॉल सा अमाउंट हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये, 1100। इसमें आपका मूलांक, भाग्यांक, आपका लकी नंबर, आपके लकी कलर्स, ठीक है, इवन आपका फ़ोन नंबर तक हम देख करके बताएंगे कि ये आपके मूलांक भाग्यांक के साथ सही है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप हमसे चेक करवा सकते हैं और अपने जीवन में हैप्पी, पॉजिटिव, पावरफुल चेंजेस ला सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।